साल था 1576। राजस्थान का तपता सूरज हल्दी घाटी के मैदान पर आग बरसा रहा था। दो ताकतवर सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शक्तिशाली मान सिंह प्रथम, और दूसरी तरफ राजपूत सेना, जिसके सेनापति थे वीर महाराणा प्रताप। ये उनकी मातृभूमि की लड़ाई थी, मुगल साम्राज्य के खिलाफ आजादी की जंग। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली इस लड़ाई का मंच तैयार था। हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की भी लड़ाई थी। मुगल जो पूरे भारत पर राज करना चाहते थे, वो आजाद राजपूत राज्यों को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। राजपूत जो अपनी आन बान और शान के लिए जाने जाते थे, अपनी जमीन और अपने जीने के तरीके की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध के प्रतीक बनकर उभरे। महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी और अपनी प्रजा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। वो एक कुशल योद्धा और एक कुशल नेता थे, जो अपने सैनिकों को बेजोड़ जोश से लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन महाराणा प्रताप इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। उनके साथ था उनका वफादार घोड़ा चेतक, जो अपने मालिक की तरह ही बहादुरी और वफादारी के लिए प्रसिद्ध था। चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था। कहा जाता है कि वो दिखने में बहुत शानदार था, नीले स्लेटी रंग का, असाधारण वफादारी और साहस से भरा हुआ। महाराणा प्रताप और चेतक के बीच का रिश्ता खास था, जो आपसी सम्मान और समझ पर आधारित था। वो दो योद्धा थे जो किसी भी चुनौती का मिलकर सामना करने के लिए तैयार थे। हल्दी घाटी की लड़ाई बहुत भयंकर और खूनी थी। मुगल सेना बड़ी होने के बावजूद शुरुआत में राजपूत सेना के आगे टिक नहीं पाई। इसी घमासान युद्ध के दौरान चेतक पर सवार महाराणा प्रताप मुगल सैनिकों से घिर गए। हालात बहुत खराब लग रहे थे, लेकिन चेतक डरा नहीं। अद्भुत ताकत और फुर्ती के साथ चेतक दुश्मन की सफों में घुस गया, अपने मालिक के लिए रास्ता बनाता हुआ। वो दुश्मन सैनिकों के ऊपर से कूदता, वारों को चकमा देता और महाराणा प्रताप को हर तरह के खतरे से बचाता रहा। चेतक की बहादुरी की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने मालिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। उसके जोरदार खुर किसी तलवार से कम नहीं थे। अपने शौर्यपूर्ण प्रयासों के बावजूद हल्दी घाटी में राजपूतों को भारी नुकसान हुआ। चेतक घायल और युद्ध से थका हुआ अपने मालिक को सुरक्षित स्थान पर ले गया और महाराणा प्रताप के सुरक्षित होने के बाद ही गिर पड़ा। इस बहादुर घोड़े ने अपने राजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसका बलिदान उसकी अटूट वफादारी का प्रमाण बन गया। हालांकि हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप की हार में समाप्त हुई, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा। वो अपनी प्रजा की आजादी के लिए लड़ते रहे, मुगल शासन के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। हल्दी घाटी की कहानी साहस, वफादारी और बलिदान की कहानी है। ये इंसानों और जानवरों के बीच के मजबूत रिश्ते की याद दिलाती है और उन असाधारण कारनामों की जो हम मुश्किल हालात में एक साथ मिलकर कर सकते हैं। और इस कहानी के केंद्र में है चेतक, वो बहादुर घोड़ा जिसने अपने राजा के लिए अपनी जान दे दी।